हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम एंड टेंस पर डिस्कशन कर रहे थे और ये लास्ट डिस्कशन होगा जो कि आपको CHSL, CGL, SSC का कोई भी एग्जाम हो, MTS, GD, सारे एग्जाम्स का कवरेज इसमें है। और आप लोग हर एक वीडियो को माइनॉरिटली देखिए, क्योंकि जो भी हम बतलाते हैं आपको, जो टाइम एंड टेंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके किसी वे में, चाहे वो सन फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में हो, कॉमन एरर के रूप में हो, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो, या क्लोज पैसेज में भी आता है इस रूल से। तो इसलिए हर एक प्रश्नों को जरा माइनॉरिटली देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी एग्जाम में आप लोग अपनी सफलता हासिल कर लेंगे। तो ठीक है, देर नहीं करते हुए हम फिर से आप लोगों का विजेती एजुकेशनल अड्डा पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और टाइम एंड टेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब देखिए 26, इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, यहां पर देखिए स्लैश दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ, यहां भी आपको स्लैश है, फॉर अ डे हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग, यहां पर है नो एरर। अब देखिए ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा तरीका इसका यह होता है ए, फॉर अ डे हिज ओपिनियन ऑफ आवर amendments would be interesting. बी ऑप्शन में आ जाएगा, इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर नो एरर, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ। तो इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन हो गया। तो आपको इस तरीका से भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, तो किसी एग्जाम में आपको इस तरह से भी मिल सकता है। प्रश्न वही है, पूछे जाने का तरीका अलग हो गया, रूल वही लगेगा, जो रूल से आप इसको सॉल्व करेंगे उसी रूल से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब बतलाइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए तो कि आपका आंसर क्या होगा। पहले इसके अनुसार डालिए, उसके बाद इसके अनुसार डालिएगा। तो पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। If any of the founding fathers of our constitution was to return to life for a day, अगर एक दिन के लिए आ जाए, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स, हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग, तो कितना इंटरेस्टिंग हो, नहीं जो अमेंडमेंट्स जो हो रहा है। तो यह क्या है, अनरियल प्रेजेंट है, यह क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। और अनरियल प्रेजेंट में जैसे लिखते हैं ना कि इफ आई विश आई वर CM ऑफ बिहार, तो इस तरह से वहां पर वर्ब टू बी का केवल यहां पर वाज जो प्रयोग हुआ है वही गलत है, यानी आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी। और इस तरह का पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि यहां पर क्या होगा, वाज के जगह वर होगा, क्योंकि यह अनरियल प्रेजेंट है। जैसे हम कहते हैं कि इफ इट रेन्ड आई वुड टेक एन अम्ब्रेला, यदि वर्षा हो तो मैं छाता ले लूं, नहीं। या सी विशेज सी वर क्वीन, उसकी इच्छा है कि आकाश वह रानी होती, लेकिन है नहीं, तो वही स्ट्रक्चर है, वही मीनिंग है इस वाक्य का। तो यहां पर वाज गलत है, वहां पर क्या होगा कि जानते हैं कि अनरियल को बतलाने के लिए वर्ब टू बी का हमेशा वर्ब फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी यह कंडीशनल सेंटेंस है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अनीता हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब। इफ अनीता हैड वर्कड हार्ड, यह अनरियल पास्ट हो गया। यदि अनीता कड़ी मेहनत की होती तो नौकरी पा ली होती, लेकिन न मेहनत की न नौकरी पाई, यानी यह अनरियल पास्ट कंडीशन है। इसके पहले वाला सेंटेंस क्या था? अनरियल प्रेजेंट कंडीशन था। तो कंडीशनल सारे हम आपको बतलाए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहां पर ज्यादा नहीं बतलाया जाएगा, यहां विल के जगह क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। इस प्रश्न को भी जैसे प्रीवियस में आपको बतलाए थे इस तरह से आजकल पूछा जा रहा है। एसएससी के एग्जामिनेशन में खास करके इस तरह से आजकल पूछा जा रहा है। बाकी सभी एग्जाम्स में आपको इस तरह से पूछा जाएगा। तो दोनों चीजों को समझिए। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? सी होगा, और विल हैव के जगह वुड हैव गॉट द जॉब होगा। दो स्ट्रक्चर आप इसको ध्यान रखिएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, रिजल्ट क्लॉज का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, यानी यहां वुड होगा और यहां पर V2 होगा। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, यहां सिर्फ वर का प्रयोग होता है, और यहां पर क्या आ जाता है? नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। नहीं, यहां पर कंप्लीमेंट के रूप में क्या आ जाता है? नाउन या एडजेक्टिव। लेकिन इधर का स्ट्रक्चर आपको सेम रहेगा। एक पोजीशन वाला भी आता है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, जिस नाउन पर अधिकार रहता है। जैसे यदि मेरे पास छाता हो तो मैं नहीं भींगू, या मेरे पास छाता होता तो मैं नहीं भींगता। नहीं, तो एक अनरियल प्रेजेंट है तो एक अनरियल पास्ट है। तो यह है अनरियल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। और इधर आपको सेम रहेगा। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या है? यह है अनरियल प्रेजेंट। अनरियल पास्ट में क्या होता है? ये सब क्या है? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है। नहीं, अब देखिए, अनरियल पास्ट जब होगा, ये पहले भी बता चुके हैं अनेकों बार, लेकिन फिर से आपको बतला रहे हैं क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर हो जाता है पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट। और इधर हो जाता है वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। तो यहां देख रहे हैं कि यह पास्ट परफेक्ट में है, इफ यानी कंडीशनल क्लाउज। तो यह रिजल्ट क्लाउज जो है यहां पर क्या हो जाएगा? वुड हैव प्लस V3, यानी विल की जगह क्या होगा? वुड होगा। समझ गए होंगे इस चीज को। और इस पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर से सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट ऑफ द सैक्रिफाइसेज ऑफ मेनी पैट्रियट्स। India's independence had been a result of the sacrifices of many patriots। तो देखो, had been a result, यही गलत है क्योंकि प्रेजेंट टाइम को संबोधित कर रहा है। had been यानी भारतीय स्वतंत्रता रही थी। क्या चीज का? सेक्रीफाइसेस ऑफ मेनी पैट्रियट्स, अनेकों देशभक्तों के बलिदानों का यह परिणाम रहा है। तो रहा है कि रहा था? रहा है, पहले भी था और आज भी है। इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टाइम का मीनिंग दे रहा है। तो यहां पर आंसर होगा बी, और हैड बीन के जगह क्या हो जाएगा? हैड बीन यहां पर गलत है, यहां पर हो जाएगा हैज बीन। क्योंकि देखो, हैड बीन मीनिंग देगा कि रहा था, और इसका हो जाएगा कि रहा है। तो वाक्य मीनिंग से स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता जो है कि किसका परिणाम रहा है? अनेकों पैट्रियट देशभक्तों के बलिदान का परिणाम रहा है। नहीं, परिणाम रहा था नहीं, परिणाम रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा, यानी आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When someone speaks to us, we saw him, but when we read, we don't see the writer। जब कोई हम लोगों से बात करता है तो हम लोग उसे देखते हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो राइटर को देखते नहीं है। किताब पढ़ते हैं लेकिन राइटर को देखते नहीं है।
तो देखिए ये क्या है, यह आप यह समझिए कि हैबिचुअल एक्शन है और आतन क्रिया को बतलाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग है। देखिए यहां पर सॉ लिखा हुआ है, यानी आपका आंसर होगा बी। यहां भी क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी ट्रूथ को बतलाने के लिए किसका प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। Sujit arrives in the office as fresh as he starts from home, even though he commutes a long distance. Sujit arrives in the office as fresh as he starts from home, even though he commutes a long distance. यह वाक्य बिल्कुल सही है, यह वाक्य बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ई, यानी नो एरर। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को समझिए। और जितने भी जो 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस किए हैं वो खास करके एसएससी के सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइम एंड टेंस से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको थोड़ा रिवाइज भी कीजिए। अब हम आएंगे आप लोगों के साथ क्लोज पैसेज के साथ, क्योंकि आप लोगों को क्लोज पैसेज में ज्यादातर प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अगले लेक्चर में रहेगा क्लोज पैसेज। और इस टाइम एंड टेंस को रिवाइज कीजिए। इसके पहले नाउन पर भी डाल चुके हैं, प्रोनाउन पर भी डाल चुके हैं, एडजेक्टिव पर भी डाल चुके हैं, ये सारे को रिवाइज कीजिए। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगा। उसके बाद PYQ, चाहे जो एग्जाम दे रहे हो उसके ठीक 20 दिन पहले से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और तब देखिए कि आपका प्रैक्टिस में, सेल्फ प्रैक्टिस जो करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कितना डेवलप होता है। और उम्मीद करते हैं कि पीटी में 25 आउट ऑफ 25 आपको मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।